बस बस, मुंच मुंच माने छोड़ना, मुंच माने छोड़ना, तो कह रही मुंच मुंच छोड़ छोड़, अलम अलम माने बस, अलम बस बस छोड़, छोड़ो कृष्ण प्यारे मुझ पापिनी पे कृपा करो, दूध के साथ मेरे प्राण मत पीजिए, अरे मेरो शरीर अति नीच जान नंदलाल, छोड़ो कृष्ण प्यारे प्राण दान अब दीजिए। ये बोली भगवान को लगा कि मरते समय सांची बोल रही है और दीनता पूर्वक प्राण मांग रही है, तो ठाकुर जी ने कहा नहीं पूछना, भजन तो तुम कभी करोगी नहीं, किसी तरह कंस के माध्यम से तुम मेरे पास आ गई हो, तो मेरा तो नियम है कि शरण जो आवे, ठाकुर जी बोले शरण जो आवे मुक्ति दे के छुड़ावे जगत, मेरे शरण में जो आता हम तो मुक्ति दे के छोड़ते हैं, इसलिए कृपण भक्ति सो मम धाम ले लीजिए, अब तो मेरे धाम को जाओ। और भगवान ने वाकई प्राण पी लिए, जब प्राण पी लिए तो जब इसके शरीर पर पीड़ा हुई तो ये कृष्ण को लेकर के उड़ गई आकाश में, राक्षसी थी और गोकुल के बाहर तक पहुंच गई, और वही भगवान ने प्राण पी लिए तो शरीर उसका वही गिरा। तो व्यास जी ने लिखा है, ध्यान धैर्य से सुनना सभी लोग, कितने बड़े मैदान में गिरी पूछना, त्रिगभ्यूत्यंतर द्रुमान, गभ्यूत माने होता है दो कोस, दो कोस माने, कोस तो जानते नहीं आजकल, किलोमीटर जानते, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और दो कोस में 6 किलोमीटर, और ये कितनी दूरी में गिरी, त्रिगभ्यूत, त्रि माने 3, गभ्यूत माने 2 कोस, तो 3 दूना 6 कोस में गिरी, तो 6 कोस का मतलब 6 त्रिका 18 किलोमीटर में गिरी। अब कौन मान लेगा कि ये इतनी बड़ी पूतना होगी, आजकल के बच्चे तो एकदम मना कर देंगे, अरे बोले ऐसे ही पागल बनाए रहते हैं लोग, 18 किलोमीटर में गिरी पूजा, भागवत यही लिखा है और यही सच है। आजकल तुम लोग किलोमीटरों पर आ गए, अभी मील चलते थे, मील, किलोमीटर कोई जानता ही नहीं था, किलो मील शेर, अब आ गए लीटर मीटर, ये सब छोटे हो गए। पहले 1 किलो में 1000 ग्राम होते थे, आज के लीटर में 850 800 ग्राम 900 ग्राम, बस 900 ग्राम से बड़ा लीटर होता ही नहीं। अरे शुद्ध बेईमानी, सीधी बेईमानी, पैसे लेने 1 किलो के और सामान देंगे 800 ग्राम 850 ग्राम 900 ग्राम। पहले शेर चलता था, शेर का मतलब शेर, जो आजकल के केजी से बहुत डबल हो गए भाई को नाम शेर, और शेर होता था। तो ये सब कुछ कम हो गया, ऐसे किलोमीटर में सब क्या है। टीवी पर तो देखिए कितने बड़े बड़े राक्षस हो जाते हैं, तो कुछ मशीनरी ठीक भी करती है। आज की मशीनरी ने, आज के विज्ञान ने कम से कम नए युग के बच्चों को ये समझा दिया कि राक्षस छोटे से बड़े भी हो जाते थे, तो इनके समझ में आ जाएगा कि हाँ 18 किलोमीटर में गिरी होगी। आजकल हम लोगों के दिमाग में 18 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, पहले 18 किलोमीटर कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं। ये जितने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, अगर गांव में रहे होंगे तो इनसे पूछो, 10-10, 12-12 किलोमीटर रोजाना पैदल चल के पढ़ने जाते थे लोग, पैदल चल के 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर स्कूल होते थे और पैदल जाते थे, ना सड़कें ना कोई साधन, घर में साइकिल भी नहीं होती, तो 10-12 किलोमीटर पैदल चले जाए। भगवान श्याम सुंदर 70 किलोमीटर दूर तक रोजाना गैया चलाने जाते थे। हमने कैसे बता दिया? क्योंकि वर्तमान समय के साधु समाज के गौरव स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज को सब लोग आजकल सुन रहे, पढ़ रहे हो, बढ़िया महाराज का चल रहा। उनकी गौशाला मथुरा से 70 किलोमीटर दूर है, मथुरा से, वृंदावन से मथुरा से बस जाती है,
डीम 70 किलोमीटर दूर है। और वो कहाँ गौशाला है? वहाँ भगवान श्याम सुंदर और भगवान बलराम जी गाय चराने जाते थे। उसी वन में गौशाला बना है जहाँ गाय चराने जाते थे। आप बताइए पहले के समय में कैसे लोग थे? क्योंकि अब कद छोटा हो गया, दिमाग छोटा हो गया और सब कुछ छोटा ही होता चला जा रहा, तो लगेगा आज जब 1 केजी आटा 2 दिन चलता है, 5 केजी का एक झोला आता है, एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह के भीतर 5 केजी आया तो बहुत खाने वाले हो गए। 5 केजी का झोला बैग एक सप्ताह 10 दिन तक चलता है कि नहीं? बोलो ऐसे कि ऐसे। और पहले 5 केजी नहीं 10 केजी एक दिन में लगता था, एक दिन में 10 केजी जैसी आराम। और माताएं घर में पीसती थी चटिया पर, माथा फट जाएगा सुन करके। तो तुम क्या सुनोगे पूतना का 18 किलोमीटर का जमीन, जब समय ये आ गया। इसलिए भागवत रामायण को समझना आजकल बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में इतना संकीर्णात्मक परिवर्तन हो गया है कि अब बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है। अब तो उन्हीं के समझ में आएगा जिन पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। इसीलिए तो मूर्खों का समाज कह देता है कि रामायण तो सब काल्पनिक है, राम जी काल्पनिक है, तो दिमाग उनके पास है ही नहीं। इसलिए सुनो पूतना, ये है भौतिक चर्चा, समझ गए? अब सुनो आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूतना वासना है, और वासना के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। और जब वो गिरी, गोकुल में हाहाकार पड़ गया, बाबा नंद लौट करके आए, सबको इकट्ठा करके पूतना के पास पहुंचे और पूतना के शरीर को काट काट करके ढेर लगाया। तो जलाना है उसको। कन्हैया को मैया यशोदा को दिया। मैया यशोदा तो बड़ी दुखी थी, मानो शरीर से प्राण निकल गए हो। और जब कन्हैया मिल गए तो लगा ऐसे प्राण वापस आ गए। सीधी गौशाला में गई और गौशाला में गोमूत्र से कन्हैया का स्नान कराया। राक्षसी को छू करके आए ना, गोमूत्र से स्नान कराया। गाय के खुरों में जो मिट्टी लगी थी उसे निकाल करके मैया ने कन्हैया के पूरे शरीर पर गोरज लगाई। 12 जगह पर, 12 स्थानों पर गोरज लगाई। स्नान कराया, पंडित जी को बुलाया, पूजन कराया, बड़ा कुछ किया। अपने कन्हैया की रक्षा हो गई, इसके लिए खूब दान किया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। मेरे लाला की लंबी आयु का आशीर्वाद हो, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। आहा मेरे प्यारे, पूतना के शरीर में जब आग लगाई गई तो व्यास जी कहते उसके शरीर से सुगंध निकली और वो सुगंध 4 कोस तक चारों तरफ फैल गई। आपको लगेगा कि राक्षसी है तो शरीर से सुगंध क्यों निकली? यही बात श्री परीक्षित जी ने पूछी। तब भगवान सुखदेव जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबत स्तनम। अंगम माने अंग को, यस्या माने जिसके, समाक्रम माने पकड़कर, भगवान माने श्री कृष्ण, पिबत माने पिया, स्तनम माने दूध। जिसके शरीर को पकड़ करके भगवान ने दूध पिया, अब उसके शरीर से दुर्गंध निकलेगी क्या? आहा पारस परस खुदात सुहाई। इसलिए बस यही निवेदन है। पूतना का चरित्र ये कहता है आपका जीवन चाहे जैसा हो, उस जीवन में भी सुगंध आ सकती है यदि हम कृष्ण स्पर्श प्राप्त कर लें, यदि हम राम स्पर्श प्राप्त कर लें। राम कृष्ण स्पर्श का मतलब क्या है? यही कान में कथा जाए, जिह्वा पर ठाकुर जी का प्रसाद जाए, आंखों में ठाकुर जी की मूर्ति जाए, स्वरूप जाए, चरण चल करके कथा में आए, हाथों से कुछ सेवा हो जाए ठाकुर जी की। बस यही है कृष्ण स्पर्श, और इसी से आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं प्यारे, कोई उपाय नहीं। बाबा कहते हैं सोई सुंदर
सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो छल छाणी भजय रघुवीरा, जो छल छाणी भजय रघुवीरा, जो छल छाणी भजय रघुवीरा, जो छल छाणी भजय रघुवीरा। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, 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 जो छल छाणी भजय रघुवीरा, जो छल छाणी